श्री मंशीधर नगर प्रखंड के चितविश्राम ग्राम स्थित राजकीयकृत उच्च विद्यालय परिसर में शुक्रवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव, 20 सूत्री अध्यक्ष शैलेश चौबे, बीडीओ विकास कुमार सिंह, अंचलाधिकारी सुनील कुमार, मुखिया सनिधात सोनी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव ने कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत के लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अधिकारी स्वयं पंचायत में जाकर ग्रामीणों की समस्या सुनकर उनके समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। बीडीओ विकास कुमार सिंह ने कहा कि सरकार के पहल से हम सभी लोग आपके स्थान पर आकर आपकी समस्या की जानकारी लेकर निष्पादन करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है, आप सभी लोग उसका लाभ जरूर उठाएं। शिविर में सभी विभागों का अलग अलग स्टॉल लगाया गया था। सभी स्टॉल पर संबंधित विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव, 20 सूत्री अध्यक्ष शैलेश चौबे, बीडीओ विकास कुमार सिंह ने सभी स्टॉल का निरीक्षण कर पदाधिकारी एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण भी किया गया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 1601 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 354 आवेदनों का त्वरित रूप से निष्पादन किया गया, जबकि 1247 आवेदन लंबित रहे। मौके पर अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टर कैसर आलम, जिप्स पति प्रमोद कुमार, बीडीसी मृदुला द्विवेदी, कृषि विभाग बीटीएम विजय यादव, एसआरपी अश्रुन निशा, पर्यवेक्षिका आरती कुमारी, मुख्य प्रतिनिधि अनुराग सोनी, पल्लवी चौबे सहित बड़ी संख्या में पंचायत की महिला पुरुष उपस्थित थे। मैं सबसे पहले चितविश्राम के पंचायत के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं कि दूसरा चरण जो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो पूरे झारखंड में ये जो अभियान चलाया गया है, तमाम योजना में करीब करीब हमको लगता है कि जैसे सावित्रीबाई फुले योजना है, अबुआ आवास है और ये आयुष्मान भारत वाला जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपया गुरुजी क्रेडिट कार्ड का जो है और क्या कहते हैं मोटेशन का, हमारे यहाँ मोटेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसका भी पिटीशन आ रहा है। पेंशन का भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग ज्यादा कोशिश कर रहे हैं यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से कि जल्दी से जल्दी जो है ये क्या नाम है पेंशन का कार्य हो। कोई भी इस पंचायत में एक भी पेंशनधारी न रहे ताकि उन लोगों को भी परेशानी पड़े। तमाम शिविर इसलिए लगाया जा रहा है कि कम से कम पेंशन मिल जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने संजीदा पहल करते हुए सरकार के निजी क्षेत्र में कार्यालय का बड़े लोगों को चक्कर लगा, सरकार द्वार पर आई। बिल्कुल, ये माननीय मुख्यमंत्री जी कल गढ़वा में भी आए थे, इस बात की चर्चा भी उन्होंने किया कि लोग प्रखंड का चक्कर लगाते थे, लेकिन अब घर पे आपके द्वार पर ये योजना सरकार आपके द्वार आपकी योजना आपकी सरकार के माध्यम से हुई है। तो हम चाहेंगे कि तमाम लोग यहाँ वंचित न रहें। अभी सावित्रीबाई फुले जो हमारी बच्चियां आ जाओ, इन लोगों से भी आप कुछ पैसा आता है ना, हाँ पैसा इन लोगों को सावित्रीबाई फुले से सरकार के माध्यम से भी यह इन लोगों को आ रहा है। और तमाम जितनी भी योजनाएं हैं, कुप की योजना है, अभी हम लोग ने कुप का सर्टिफिकेट भी वितरण किया है। तो ऐसी तमाम ऐसी योजना है जो जल्दी से जल्दी जो है 1 हफ्ते का समय देकर के इम्प्लीमेंट किए हैं चितविश्राम के तमाम लोगों को और हमारे जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधिगण हैं उन लोगों को भी हम लोग लगाए हैं कि कोई भी यहाँ जितना भी एप्लीकेशन पड़े वो वंचित न रहे आपके द्वारा आपके सरकार। पहले किसी भी लाभ का योजना का लाभ लेने के लिए आप लोग को प्रखंड कार्यालय आने की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन सरकार के पहल से अब हम लोग स्वयं आपके स्थान पे आए हुए हैं। हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। ज्यादा से ज्यादा आप लोग एप्लीकेशन, जो भी समस्या है, सबकी विभिन्न समस्या हो सकती है, तो जो भी समस्या है उसके खिलाफ आप लोग आवेदन दीजिए, उसका त्वरित निष्पादन किया जाएगा। सर्वप्रथम जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो हमारे
करंट गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाया जा रहा है उसके बारे में अवगत कराना चाहूँगा। जैसे हमारे यहाँ अबुआ आवास का एप्लीकेशन आ रहा है। अबुआ आवास में वैसे कोई भी लोग जिनको 1990 के बाद कोई भी आवास नहीं मिला है वो लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए बस एक चीज़ पे गौर करने की आवश्यकता है कि जो भी आवेदन करें सर्वप्रथम अपना जॉब कार्ड बनवा लें। जॉब कार्ड बनवाने के बाद ही अबुआ आवास का एप्लीकेशन डालें। जॉब कार्ड नहीं बनाइएगा, अबुआ आवास का एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है मेरी कि सर्वप्रथम आप जॉब कार्ड बनवाएं, उसके बाद अबुआ आवास के लिए एप्लीकेशन डालें। दूसरी जो महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। ऐसे जितने भी बच्चे जो 12वां पास कर चुके हैं उनको 15 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये बहुत बड़ी राशि होती है। कृपया सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए आप लोग। जो भी बच्चे 12वां पास कर चुके हैं वो किसी न किसी मतलब वो अमाउंट में डिफरेंस हो सकता है, सबको 15 नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 15 सबको मिलने लगेगा, लेकिन आपकी जो क्षमता है, जो जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं उसके हिसाब से सरकार आपको लोन देगी। जिसके लिए आपको भटकना पड़ता था, बैंक टू बैंक आपको जाना पड़ता था, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपके द्वार पे आके वो फैसिलिटी दे रहा है, तो कृपया उसका लाभ उठाएं। बाकी हमारे यहाँ और जो महत्वपूर्ण बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि कल्याण विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं, उसका लाभ उठाइए। जो बच्चियां, पहले हमारे सरकार में ये प्रावधान था कि किन्हीं 2 बच्चियों को, किसी एक परिवार के 2 बच्चियों को सावित्रीबाई फुले का लाभ दिया जाता था। सरकार ने उस नोटिफिकेशन में संशोधन करते हुए अब वो 4 अलाउ कर दिया है। तो जिनके घर में बच्चियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सावित्रीबाई फुले का फॉर्म भरें, सबको लाभ, उचित लाभ मिलेगा। और आपका कुछ अगर कोई समस्या ज़मीन से रिलेटेड है तो हमारा एक काउंटर लगा हुआ है भूमि संबंधित, वहाँ एप्लीकेशन जमा करें। और मैं एक अपील करना चाहता हूँ आप सबसे, जैसे हम बहुत जल्द हमारा जो राज्य है वो इलेक्शन मोड में चला जाएगा, बहुत ही जल्द। तो जिनका जिनका नाम छूटा हुआ है वोटर आईडी में, कृपया आप सबसे अपील है मेरी, इस वोटर आईडी में अपना नाम जोड़वा लें। प्रपत्र 6 के माध्यम से नाम चेंज हो जाएगा। जिनका देहांत हो गया है वो अपना बताएं कि हमारे परिवार में इन सदस्य का देहांत हो गया है, प्रपत्र 7 के माध्यम से उनका विलोपित कर दिया जाएगा। बहुत लोगों का समस्या ये है कि उनके पास बहुत पुराना वोटर आईडी कार्ड होगा जो बिहार के सरकार के जमाने से चला आ रहा होगा, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट होगा। अबुआ आवास और ये आयुष्मान कार्ड बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं। आप लोग अपना फॉर्म भरिए और रिसीविंग लेकर ही जाइए बस। अपना मत दे करके, जिसको वोट कहते हैं, जब जनता वोट देती है, अपने मनपसंद को विधायक बनाती है, अपने मनपसंद को मुख्यमंत्री बनाती है, जब सरकार बनती है तो सरकार का भी कर्तव्य होता है कि जब जनता ने अपने वोट से हमको मुख्यमंत्री बनाया है, हमारी सरकार बनी है, तो हम भी जनता के दुख और सुख में शामिल होकर के, जनता की हो रही परेशानियों में देख करके उनकी समस्या को निदान करने का प्रयास किया जाए। आज उसी के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, हमारे हेमंत सोरेन जी, उन्होंने एक नई योजना जो बनाई, आपकी सरकार आपके द्वार आपका अधिकार, अब तक के सफलतम कार्यक्रमों में से एक जो है ये सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। लोग बीडीओ ऑफिस जाते थे, सीओ ऑफिस जाते थे, एसडीओ ऑफिस जाते थे, लेकिन आज सरकार आपके द्वार पर पहुंची है। आपको ऑफिस का चक्कर लगाना नहीं पड़ रहा है, आपके घर सरकार आकर के आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रही है। जो इसके पात्रता रखते हैं, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि जो उसके लायक हैं, जो उसके हकदार हैं, उनको उस लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा, उनको हर हाल में लाभ दिया जाएगा, लेकिन उसकी पात्रता होनी जरूरी है उनके लिए। और बस नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए एक सबसे बड़ी योजना सरकार के द्वारा जो चलाई गई वो अबुआ आवास है। उसमें बहुत से लोग लाभान्वित होने जा रहे हैं
इसलिए आप सब लोग मिलकर के उस अबू आवास के बारे में फॉर्म को सही सही भरिए। फॉर्म नहीं भरिएगा, छटेगा तो फिर कहिएगा कि मेरा छट गया। इसलिए जितने भी कॉलम है उसमें उसको भर करके किसी भी फार्म में कि जो लोग अपनी समस्या का फार्म यहां पर भर रहे हैं, अगर 100 फार्म भरा है तो निश्चित रूप से 90 का निदान होना चाहिए। 10 हो सकता है कि गड़बड़ हो, लेकिन 90 जो है ऐसा वापस नहीं जाना चाहिए, उसका इंप्लीमेंट होना चाहिए। यही आपके टेबल पर। इसलिए मेरा आपसे आग्रह, और खास करके मैं बीडीओ साहब को भी कहूंगा, और हमारी मुखिया भी और बीडीसी महोदया भी हैं, पंचायत के प्रतिनिधि भी लोग भी हैं, कोई भी हमारी विधवा माता जो है, कोई भी पेंशन किसी भी टोला में, किसी भी ग्राम में अगर हम लोग चित विश्राम में घूमे तो एक शिकायत आपको न मिले, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो पारिवारिक लाभ का हो, किसी भी प्रकार का एक भी, और ये अगर एक भी छूटता है, एक भी पेंशन नहीं हो पाएगा, सबका हो जाएगा, 2-4 लोग छूट जाएंगे, तो ये कमी जो है इस पंचायत के लोगों की रहेगी। आपकी भी जवाबदेही है मुखिया महोदया, आप कम से कम अपने माध्यम से भी सब लोगों को बुलाइए कि जो लोग छूट गए हैं, जिनका पेंशन नहीं बना पाया है, यही इसी टेबल पर तुरंत जो है पेंशन अलाउ होगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं, और इसी टेबल पर जो है इंप्लीमेंट करके आप पेंशन के हकदार हो जाएंगे। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना जो देने का काम किया है, करीब करीब प्रधानमंत्री आवास हमको लगता है कि अब बंद के कगार पे है, अब नया नहीं हो रहा है। उसके लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी इस राज्य के, उन्होंने अबुआ आवास देने का काम किया। आदिवासी में अबुआ का मतलब है अपना आवास। अगर कोई उरांव परिवार के होंगे या कोई आदिवासी परिवार के यहां खड़े होंगे, अगर उनसे पूछा जाएगा कि अबुआ का नाम क्या है, तो वो उसका कहना है अपना। आपका अपना आवास, अबुआ आवास जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको देने का काम कर रहे हैं। और अभी जैसे अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय बता रहे थे कि जब तक जॉब कार्ड नहीं बनेगा तब तक अबुआ आवास का इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो जितने भी यहां फार्म जो भरे हुए हैं, सब लोगों से आग्रह है कि आप जॉब कार्ड बनवा लें, और जिनको आवास मिला हुआ है और जिनको आवास नहीं मिला है, वो कम से कम इनसे वंचित न रहे।